हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आयत के विषय में पढ़ेंगे। आयत किसे कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है। देखते हैं आयत कहते किसे हैं। तो आयत की परिभाषा है, आयत चार भुजाओं वाली एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इनमें बनने वाले सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक, ये फिगर आपको दो दिख रहा है, एक ये फिगर 1 और ये फिगर 2। यदि आप ये देखेंगे तो इसकी लंबाई, आयत क्या प्रॉपर्टीज है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि ए वाली भुजा 4 मीटर है तो ए वाली भुजा भी 4 मीटर होगी। यदि ए वाली भुजा 8 मीटर है तो ए भुजा इसके सामने वाली के बराबर होगी। मतलब ए 8 मीटर है तो ए वाला भी 8 मीटर होगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इस फिगर में भी इसके सामने की भुजा बराबर है, इसके सामने की भुजा इसके बराबर है, लेकिन ये आयत नहीं होगा। क्यों आयत नहीं होगा? क्योंकि इसके जो कोण है ये समकोण नहीं है, इसको 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं इसके प्रत्येक कोण क्या हैं, समकोण हैं, इसलिए ये क्या है, एक आयत है। तो फिर से आयत का परिभाषा देखते हैं। आयत एक चार भुजाओं वाली वैसी बंद आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें बनने वाले सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक, अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला का यूज करना होता है। इसे हमें याद भी रखना है। ठीक है, मान लीजिए सामने फिगर दिया हुआ है, यदि इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से लंबाई और चौड़ाई का मान इस फार्मूले पर रखेंगे। इसमें लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया है, 8 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8 चौका 32 और मीटर वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर और मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं हम वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद आयत के क्षेत्रफल निकालने के बाद आयत का परिमाप होता है। आयत का क्षेत्रफल देखते हैं तो इसमें देखेंगे आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें दिया रहेगा। ये तीन चीज़ों में से दो चीज़ तो देना अनिवार्य है। एक आजकल फंसाने के लिए प्रश्न बनता है, क्षेत्रफल दे देता है और आपको लंबाई और चौड़ाई में से कोई एक दे देता है, उसके बाद आपसे पूछता है चौड़ाई ज्ञात कीजिए या लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई या लंबाई निकालने के लिए आपको सामने दो कंडीशंस आएंगे, पहला लंबाई निकालने के लिए और दूसरा चौड़ाई निकालने के लिए। यहाँ हम देखेंगे यदि लंबाई निकालने के लिए पूछेगा तो क्षेत्रफल दिया रहेगा वो आयत का, और आयत के क्षेत्रफल के साथ आपको चौड़ाई भी दिया रहेगा। यदि आपसे चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल दिया रहेगा और क्षेत्रफल के साथ आपको आयत की लंबाई दी रहेगी। ठीक है, देखते हैं इसको भी निकाल के देखते हैं लंबाई कैसे निकालते हैं। लंबाई निकालना हो तो पहली बात, लंबाई निकालना है तो दो चीज़ें आपको दिया रहेगा, एक आयत का क्षेत्रफल और एक आयत की चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यदि लंबाई निकालते कैसे निकालते हैं। यदि लंबाई, पहले प्रश्न दिया रहेगा, प्रश्न आपका बनेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्षेत्रफल मान लेते हैं 32 वर्ग मीटर दिया हुआ है, और आपका चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई आपका दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक, और आपसे पूछता है लंबाई क्या है, आयत की लंबाई क्या है। प्रश्न ऐसे बन गया, किसी आयत का क्षेत्रफल 32 वर्ग मीटर है, उसके एक भुजा की चौड़ाई या एक भुजा की लंबाई 4 मीटर है, तो उसके दूसरे भुजा की लंबाई या माप ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले पर रखेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ठीक, यहाँ पर यदि मान रखते हैं तो ये 32 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है और नीचे 4 मीटर क्या दिया है, चौड़ाई दिया है। तो इसको यदि काटते हैं तो आपका 8 मीटर लंबाई आता है। ठीक है, 8 मीटर लंबाई आता है। ठीक ऐसे ही हम वर्ग क्षेत्रफल दिया रहेगा और चौड़ाई के स्थान पे लंबाई दिया रहेगा, और ऐसे ही हम
रख कर फार्मूले पर चौड़ाई निकाल लेंगे। आगे देखते हैं चतुर्भुज आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप के लिए देखेंगे पहले बात परिमाप होता क्या है। परिमाप होता क्या है। परिमाप में देखेंगे ये किसी भी फिगर का बाह्य एकदम बाहरी जो रेखाखंड की लंबाई का योग होता है उसको क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। जैसे ये फिगर है, इसका एकदम बाहरी रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का जो योग होता है ये कहलाता है परिमाप। ठीक है सर। तो देखते हैं यदि हम इसको L मान लेते हैं, इसको W मान लेते हैं या इसको लंबाई इसको चौड़ाई मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, L है, प्लस यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये W है, प्लस यहाँ से यहाँ तक L है, प्लस यहाँ से यहाँ तक W है। इसको देखा फिर सॉल्व किया जाए तो 2L प्लस 2W, 2 कॉमन ले लिया जाए तो L प्लस W। L क्या है, लंबाई है, और W क्या है, चौड़ाई है। L लंबाई है और W चौड़ाई है। तो यदि प्रश्न पर कैसे बनता है, मान लो यही एक आयत है जिसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। इसी का परिमाप पूछता है तो हमें क्या करना है, इसी फार्मूले पर इसको रख देना है। 2 गुणे लंबाई 8 मीटर दिया हुआ है प्लस चौड़ाई 4 मीटर दिया हुआ है, 12 8 4 12 सॉरी 2 गुणे 12 बराबर 24 मीटर। ठीक, ये मीटर लंबाई मीटर में है इसलिए इसका भी यूनिट मीटर में होगा। इसके बाद परिमाप के बाद हम देखते हैं विकर्ण, आयत का विकर्ण। आयत के विकर्ण में क्या होता है, इसके भी 2 प्रॉपर्टीज है, 2-3 प्रॉपर्टीज है, इसको देख लेते हैं। ठीक सर। देखिए पहला यह है प्रॉपर्टीज आयत का कि आयत में 2 विकर्ण होते हैं। क्या होता है, आयत में 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण ए हो गया और एक विकर्ण ए हो गया। ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। यदि आप देखेंगे तो विकर्ण एक की लंबाई विकर्ण 2 से बराबर होगी। यदि ये आपका 25 मीटर है, 26 मीटर है, तो ये भी आपका ये वाली लंबाई भी 26 मीटर ही होगी। ठीक है सर, ये वाली भी लंबाई 26 मीटर ही होगी। और तीसरा क्या है, ये समद्विभाजित करते हैं, ये भी क्या करते हैं, वर्ग की भांति एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मीन्स यदि ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण को काटता है तो टोटल लंबाई 26 है, तो ये एक 13 हो जाएगा मीटर और इधर की लंबाई 13 मीटर हो जाएगा। सेम वैसे ही यदि ऐसे काटता है तो इसकी लंबाई 13 मीटर हो जाएगी और इसकी लंबाई भी 13 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये था विकर्ण, आयत का विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रश्न बनता है जिसमें आपको आयत पूछ ले, आयत का परिमाप पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले या फिर विकर्ण का कोई भी प्रॉपर्टीज पूछ ले, तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, थैंक यू।